अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। क्यूरेटर्स पर अगर आपने पहली मर्तबा ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो को नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए छोटा सा काम करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। वो ये करना है कि आपको बेल आइकन पर प्रेस कर देना है। दैट इज इट। अच्छा जी, आज अगेन लाइक व्हाट वी हैव बीन डूइंग एवर सिंस वी हैव स्टार्टेड, एक ऐसा टॉपिक जो वाकई दुनिया लोगों के हवाले से तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग आजकल डूइंग मेकिंग देमसेल्व्स प्रीटी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? Why this field is considered very important nowadays? In fact, it is a significant part of today's world. तो आज इस पर कोशिश करते हैं आपके साथ डिस्कशन करें, जिसके लिए अगेन आई एम ऑनर्ड कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज बेसिकली डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट यूनिवर्सिटी। जी, जब स्कूल में थे तो इनको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शौक हुआ कि now he is doing freelancing as well and is one of the wonderful graphic designers you will ever come across. So let me take this privilege and honor to welcome Abdullah Khan with me. Assalamu alaikum Abdullah, कैसे हो? Walaikum salam. How are you, Mr. Wakar? I'm great. You tell, how are you? How do you feel coming to this platform? Alhamdulillah, I'm good. I feel really excited and I'm really interested in talking about graphic designing. How do you feel coming to a platform which is running through multi-dimensional approach? I have not kept a topic or a single thing with me. So how do you feel talking to such a platform? Well, it is my first time talking to such a what do you say, such a platform. So I'm pretty excited, also a bit nervous because I'm new Thank to you. this. Thanks for the compliment. तो बस दुआ करते हैं, दुआ कीजिएगा कि what we are actually trying to do is to give something to our audience which people do not realize while using social media. Graphic designing, I have heard a lot about it, but being someone जो इस फील्ड को इतना नहीं जानता, ज़रा वो जिसको नहीं पता कि what is this all about. So when we say graphic designing, Abdullah bhai, what are we referring to? Well, graphic designing is basically implementing designs, your graphics that you have into different structures so that yani it's basically the implementation of it. जो first step आता है, which is creating graphics, that is called graphic artists. That is the role of a graphic artist. And graphic design is basically जो graphic artist आपको देता है उसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं इनटू डिफरेंट क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स एंड जो भी आपको जो है वो क्या कहते हैं नीड होती है क्लाइंट की उसके मुताबिक आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सही। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या जो जैसे जो मुख्तलिफ आपकी तरह के डिजाइन होते हैं जिनको आर्टिस्ट के बेसिकली डिजाइंस को ग्राफिक डिजाइनर मेक्स देम मोर ब्यूटीफुल विद देयर क्रिएटिविटी इन द डिजाइन ऑफ दिस, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए टू कीप इन माइंड? वेल एक ग्राफिक डिजाइनर जब कोई बनता है तो देर आर डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट क्या कहते हैं approaches you can have when you join graphic designing. It's basically like engineering. जब आप जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं, even if you're going in mechanical engineering, you have different choices कि आप जो है वो robotics में जा सकते हैं या you want to work on cars या आप aeronautics में जा सकते हैं बाद में. So you have different field choices. तो अब इसमें भी यही होता है कि जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग ज्वाइन करते हैं ना, इसमें आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। जैसे आप वीडियो क्रिएशन में जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास जो है वो प्रिंट डिजाइन्स में जो प्रिंट फ्लायर्स वगैरह पोस्टर्स वगैरह बनते हैं और बिलबोर्ड्स पे जो एडवर्टीजमेंट्स लगते हैं उसमें जा सकते हैं। या आप जो है वो एडवर्टीजमेंट्स जो बनते हैं जो क्या कहते हैं सर्टेन ऐप्स के हो गए या कोई भी जो टीवी एड्स होते हैं उन पे आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो तरह ना के डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। एब्सोल्युटली, वीडियो के बारे में आई वांट यू टू लिटिल एलैबोरेट अ लिटिल, क्योंकि जो वीडियो की एडिटिंग होती है या जो वीडियो के अंदर जितना भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है वो कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आजकल आपको पता है हर कोई मेकिंग 100 टाइप ऑफ वीडियोस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी वीडियो को सिग्निफिकेंट बनाने में?
वेल ग्राफिक डिजाइनर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अब आप देखें ना कि व्हेन समबडी रिकॉर्ड्स अ वीडियो, और अगर वो स्ट्रेट अप जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो लगा देते हैं, तो इट डजंट हैव दैट अट्रैक्शन टू इट, इट डजंट हैव दैट फीलिंग टू इट जो लोगों को एक्चुअली चाहिए होती है। क्योंकि आजकल जो है वो काफी ज्यादा अगर आप देखें तो फिर बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, ऐसे कंटेंट्स लोग लगाते हैं जिसमें ना काफी ज्यादा एनिमेशन वगैरह होती हैं, या उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या उनको जो है उनकी क्या कहते हैं अपीयरेंस अच्छी करने के लिए काफी ज्यादा एडिटिंग की जाती है उनमें। आजकल कोई भी ऐसा बहुत कम है जो जो सीधा स्ट्रेट फोन से रिकॉर्ड करके और जो है वो सीधा अपलोड कर देते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हाउ टू मेक योर वीडियो बी एबल टू क्या कहते हैं अट्रैक्ट द ऑडियंस इन द राइट वे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने वीडियो का इंट्रोडक्शन बनाना है, तो ईदर यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ डूइंग इट एंड आप सीधा जाते रहें, या आप जो है वो शुरू में एक शॉर्ट सा क्लिप आप बना सकते हैं। जैसे वो लोग शुरू में कोई एनिमेशन डाल देते हैं लोगों की, या कुछ उनका नाम अपीयर हो रहा होता है चैनल का, उस तरह के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो इट्स टू ऐड सम क्या कहते हैं डिजाइन और सम क्रिएशन टू योर वीडियोस rather than just them being simple. So that's the अच्छा importance of आजकल it. अच्छा सवाल, अच्छी बात है अपने सीजन में। मेरे दिन में एक सवाल आ रहा है, आई वांट यू टू एलैबोरेट अ लिटिल ऑन दिस, के आजकल सॉफ्टवेयर्स की दुनिया है, तो कोई ये भी तो कह सकता है ना कि ये सारी चीजें मैं सॉफ्टवेयर से भी कर लूंगा, देन व्हाट इज द नीड ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर? अच्छा, अब ये होता है कि सॉफ्टवेयर्स तो हैं, लेकिन वो उसमें ये है कि अब जो आजकल जो नए आ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा जेनेरिक हैं, यानी दे आर वेरी कॉमन। जैसे अब उसमें बहुत कॉमन चीजें होंगी, ब्लर होगा फॉर एग्जांपल, या कोई ट्रांजिशन जो होगी वो बहुत कॉमन होती है। यानी अब आप अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट यूनिक हो, या आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो यानी वो जब कोई देखे उसको, कोई वॉचर हो, तो उसको जो है वो एक अलग सी फीलिंग दे, कोई नई फीलिंग दे, कोई उनको लगे कि उसमें कोई क्रिएटिविटी है, उसके लिए जो मैं है वो अगर आप आपकी ग्राफिक बात सही समझाऊं डिजाइनर। मैं अगर आपकी बात सही समझाऊं तो आर्टिस्टिक फीलिंग तो सॉफ्टवेयर नहीं ला सकता ना उसके अंदर। जी, एग्जैक्टली exactly. इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन है कि भैया तो सॉफ्टवेयर सब कुछ करते हैं। सॉफ्टवेयर सब कुछ जरूर करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी उसको क्रिएटिविटी के अंदर चेंज नहीं कर सकता। हाउएवर वो सॉफ्टवेयर इंसान के बनाया हुआ होता है। दैट्स व्हाई ग्राफिक डिजाइनर्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो फ्लायर्स की बात कही अभी, फ्लायर्स जो होते हैं, बैनर्स जो होते हैं, इसमें ग्राफिक डिजाइनर का डेफिनेटली बड़ा काम हो जाता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इवेंट्स करवाते हैं, उसमें देखिए तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर का क्या रोल होता है? अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर्स का बेसिकली बैनर्स वगैरह में ये रोल होता है कि उनको कंटेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फोन का कोई क्या कहते हैं, आप जो है वो देख रहे हैं बाहर बिल बोर्ड लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, हम्म, तो उसमें ये होता है कि अब जो फोन की तस्वीर है वो आपको कोई फोटोग्राफर लेके देगा, लेकिन उसमें जो ऊपर उसकी प्राइस लिखी होती है, या कोई उन्होंने स्टेटमेंट लिखी होती है कि पावर इन योर हैंड्स, या फॉर एग्जांपल लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वगैरह, वो जो भी फॉन्ट वगैरह वो लिखते हैं और जिस तरह वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस बिलबोर्ड पे, वो हम्म। ग्राफिक डिजाइनर का रोल है बेसिकली। अब आप खुद सोचें, अगर आप एक तस्वीर लेते हैं फोन की और आप वो डायरेक्ट बिलबोर्ड पे लगा देते हैं, nobody would know what is your intention, या आप क्या कहना चाह रहे हैं उनको। Basically, अच्छा, to communicate what you want to do is how graphic designer plays his role to show people कि आपका क्या मीनिंग देनी है कंटेंट को, हम्म। कि आपके अच्छा क्या तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्या जबरदस्त। जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं अब्दुल्ला भाई, तो उसमें जो जो मैप्स होते हैं, या जो उस बिल्डिंग के डिजाइन होते हैं, इज इट ऑल्सो दी पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग? वो जो पूरा बिल्डिंग का एक रोड मैप डिजाइन करके देते होंगे। नहीं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं आता, ये दिस इज अ सेपरेट फील्ड, इट्स टोटली डिफरेंट। या आर्किटेक्चर की फील्ड होती है, या आर्ट्स की फील्ड होती है, उनमें ये होता है कि वो डिज़ाइन वगैरह, या अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करें तो उनमें आपको सिखाते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल नहीं होता ज़्यादातर। ग्राफिक डिज़ाइनर्स अच्छा। में या तो इस तरह हो सकता है कि अगर आप जो आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसको आपने हम्म। डिज़ाइन को शो करने है किसी को, आपने कोई हम्म। वीडियो बनानी है उसकी, तो वो ग्राफिक डिजाइनर उसमें रोल प्ले कर सकता है, लेकिन नॉट इन मेकिंग द डिजाइन एक्चुअल डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग आप खुद भी करते हैं माशाल्लाह से, मैंने बहुत सारे लोगों का फ्रीलांसिंग करते हुए देखा है। उसमें और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या फर्क होता है?
अच्छा, फ्रीलांसिंग इज बेसिकली लाइक अ जॉब। वो एक टाइप ऑफ जॉब है। यानी अब आप कहते हैं ना कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फुल टाइम काम कर रहे हैं या आप फ्लेक्सिबल आवर्स पे काम कर रहे हैं, और एक होता है फ्रीलांस बेसिस पे और एक प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। अब आप वो अच्छा, कोई भी सही। काम हो, वो स्टार्ट या आप जैसे पब्लिक स्पीकिंग कह लें, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर रहे हैं, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, या आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो फ्रीलांसर बेसिकली वो होता है जो एक स्पेसिफिक कंपनी में नहीं होता, लेकिन ही पिक्स अप प्रोजेक्ट्स। जो जैसे अब किसी कंपनी को काम चाहिए, नाउ ही कैन द कंपनी कैन ईदर हायर अ पर्सन फॉर देमसेल्व्स, यानी उनके साथ वो जॉब पे रख लें किसी को, या वो ये कह दें कि फॉर एग्जांपल ये हमने फोन का ऐड बनाना है, तो ये एक सिंगल प्रोजेक्ट हो गया। तो अब ये प्रोजेक्ट वो किसी पर्सन को इंटरनेट पे दे देते हैं कि आप ये जो है हमें 1 वीक के टाइम में या 1 मंथ के टाइम में, मंथली इस बेसिस पे आप हमें जो है ये करके दे दें। तो बेसिकली फ्रीलांसर का ये रोल होता है कि ही इज सपोज टू प्रोवाइड वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस या वट एवर द क्लाइंट रिक्वायर्स, जिस तरह क्लाइंट चाहता है। तो इट्स लाइक अ टाइप ऑफ वर्क। अब ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो इट्स बेसिकली अ फील्ड। तो जैसे अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप एक तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इस तरह है। सही। अच्छा, जो इस तरफ आना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, आजकल तो बड़ा दौर है इस चीज़ का, हर कोई कहता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है। आप उनको क्या कहेंगे, व्हाट वेयर दे शुड स्टेप इन, किस टाइप की फील्ड में वो आए ग्राफिक डिजाइनिंग की, कि दैट वुड एनकरेज देम? अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग तो मुझे इतना पता नहीं था। आई वाज जस्ट बेसिकली क्या कहते हैं, आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोस फॉर एग्जांपल। उसमें ये होता था कि आई स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस कि अब जैसे आपने फोन से कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो दैट इज नॉट बेसिकली, क्या कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट इज एक्चुअली शोन ऑन द चैनल या ऑन द, क्या कहते हैं, वो स्ट्रेट अप शो नहीं फीलिंग्स होता। एक जो होती है। जी, उसमें जो है वो काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। तो अब वो यही था कि आई वाज क्यूरियस कि ये कौन सी ऐसी फील्ड है दैट लीड्स टू सच डिजाइन ऑफ द वीडियो, के अब जो है वो वीडियो जो है इट हैज अ स्मूथ फीलिंग टू इट, या एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है, वो आपको स्मूथली कैरी करता है थ्रू आउट। क्योंकि अब आप अगर आप देखें ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो अगर आपने कुछ बीच में कुछ पार्ट स्किप करना है, तो आपको जो है वो आप काट के सीधा डाल देंगे, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि फौरन से एक कट के सीधा उस पे अगले पार्ट पे चला गया है। तो इट डजंट लुक दैट नेचुरल, या इट डजंट लुक दैट गुड। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो लोग जो है वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मैंने मैंने खुद जो है वो यूट्यूब वीडियो से शुरू किया था। डिफरेंट मैंने इम्प्लीमेंटेशंस देखी थी। एक एडोबी का उन्होंने पूरा सूट बनाया हुआ है, या उनका उनका एक नाम है क्रिएटिव क्लाउड। उसमें बेसिकली उनके पास सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी इससे रिलेटेड होते हैं। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, या आपने इलस्ट्रेशंस बनानी है, आर्ट वगैरह, सब कुछ उनके पास, सब कुछ पूरा पूरा प्लान होता है उसमें बेसिकली। तो अब जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो इसमें, क्या कहते हैं, इंक्लूडेड होता है एक तरीके से, कि आर्टिस्ट और यानी उनके जो एप्स होते हैं, दे अलाउ ग्राफिक डिजाइनर टू बी एबल टू प्रोड्यूस व्हाट दे वांट टू डू। तो ये बेसिकली ये होता है कि अब जो स्टार्ट करते हैं ना उनको, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने कोई वीडियो बनाई है, और मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में मैं ये ट्रांजिशन डालूं। तो अब नॉर्मली या तो मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा जो, क्या कहते हैं, जो सिंपल एक जेनेरिक डाल देगा ट्रांसफॉर्मेशन, या आई कैन लुक फॉर सर्टेन एप्स, एंड देन आई कैन सर्च ऑन यूट्यूब के हाउ टू ऐड दिस ट्रांजिशन यूजिंग अडोबीज दिस सॉफ्टवेयर। तो उस तरह से ना, क्या कहते हैं, आई कैन इजीली लर्न हाउ टू डू दैट ट्रांजिशन। अब टाइम के साथ ये होता रहता है कि यू आर एबल टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर सो वेल दैट आप खुद ही से फिर उसमें जो है ना वो आप काम शुरू कर सकते हैं। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, यकीन करें, इट्स बिन ए प्लेजर टॉकिंग टू यू, लेकिन वक्त कितनी जल्दी चला जाता है उसका आइडिया हमें नहीं होता। इससे पहले कि मैं वीडियो को बाकायदा तौर पर एंड करूं, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा इस हवाले से, जो इस तरफ, जैसे भी आपने कहा ना कि इस तरीके से आ सकते हैं, व्हाट योर मैसेज वुड बी टू देम? माय मैसेज वुड बेसिकली बी कि अगर कोई, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन इट, तो वो तभी ट्राई करे उसके लिए। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि
people actually don't want to do something, या उनको जो है वो environment या parents या किसी वजह से उनको जो है ना वो they are forced to go into a certain path. जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा होता है कि लोग कहते हैं कि या तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तो एब्सोल्युटली, ये हाँ, बहुत इस अच्छी तरह बात से ये कही। होता है कि इस तरह से ये होता है कि जो टैलेंट होता है ना एक पर्सन का या इंटरेस्ट होता है वो काफी लिमिटेड हो जाता है, और वो बंदा द पर्सन कैन नॉट डू व्हाट ही वांट्स टू. अब एक बंदा जो है इफ ही इज एबल टू गो टू अ फील्ड विच ही वांट्स टू, या जो उसको पसंद है, he will be able to excel in that field way beyond compared to अगर वो किसी और फील्ड में जाए जिसमें उसका शौक नहीं है. तो this is एब्सोल्युटली। what I want to say to everyone कि अगर if they have an interest then sure they should try to go for it, but they shouldn't, अगर उनको वैसे interest नहीं है and they just want to do it for earning money or something, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि it is better to pursue something else that you like rather than go for something that you think will earn you money. एब्सोल्युटली यार, व्हाट अ वंडरफुल एंड टू दिस के सही बात है जनाब, आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं उन पेरेंट्स को भी विद दिस पर्टिकुलर मैसेज ये कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों पर इम्पोज कर देते हैं कि नहीं जनाब हम तो यही बनाएंगे, डोंट डू दिस बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन चाइल्ड बाय जस्ट इम्पोजिंग व्हाट यू वांट टू डू। बड़ा खूबसूरत मैसेज है जी। इसी के साथ इतना रखते हैं गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अब्दुल्ला भाई को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा के हालात साजगर रहे। तो आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। फीडबैक में कमेंट में सजेशन देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको कैसे लगी ग्राफिक डिजाइनिंग पर गुफ्तगू। इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन टू दिस यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, देन वी कैन इनवाइट अब्दुल्ला भाई एंड द रेस्ट who are wonderful graphic designers like Abdullah Bhai to address you guys and let you know the significance of this field. Allah Hafiz, and what we say as usual, stay curious for much more.